So we'll start with semiconductor devices today. अभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपका सेमीकंडक्टर्स का भी जो थ्योरी है वो भी कवर हो जाएगा. सो बेसिकली एज यू रिमेंबर सेमीकंडक्टर चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है सेमीकंडक्टर का जो बेसिक थ्योरी है वो, जिसमें आप अप टू पीएन जंक्शन डायोड्स का स्टडी करते हो. दैट इज मोस्टली थ्योरी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा प्लस पीएन जंक्शन डायोड. और पार्ट टू है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इन विच यू लर्न अबाउट रेक्टिफायर्स. उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर देयर वर 4 स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स: सोलार सेल, एलईडीज लाइट इमिटिंग डायोड, देन ज़ीनर डायोड, एंड देन 4 थे ना, 4 स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड थे ना: फोटो डायोड, सोलार सेल, लाइट इमिटिंग डायोड एंड ज़ीनर डायोड. उसके बाद हमने देखा था ट्रांजिस्टर. वी हैव सीन 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, पीएनपी एंड एनपीएन, बट योर सिलेबस वाज मोर फोकस्ड ऑन एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर. उस एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर को हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट कर सकते हैं. एक है कॉमन बेस, एक है कॉमन इमिटर, एक है कॉमन कलेक्टर. एंड देन ईच ऑफ दिस हैज़ 3 डिफरेंट मोड्स: फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स. ऐसा कुछ रिवर्स होता है नहीं वैसे, चलो ठीक है, बट इंपॉर्टेंटली वॉज फॉरवर्ड रिवर्स मोड. तो सेमीकंडक्टर का थ्योरी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू कवर द थ्योरी पार्ट ड्यूरिंग क्रैश कोर्स. तो जहाँ जहाँ थ्योरी रिक्वायर्ड है मैं उसी क्वेश्चन के साथ बताता जाऊँगा, अदरवाइज इट विल टेक अराउंड 5 आवर्स टू कंप्लीट थ्योरी. तो डायरेक्टली स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस इन दिस केस. तो पहला क्वेश्चन: if the energy of a photon of sodium light is 589 nanometer equals the band gap. तो जो सोडियम लाइट का जो फोटोन है उसके पास जो एनर्जी है that is equal to band gap of semiconductor. The minimum energy required to create whole electron pair is. तो अगर आपको बेसिक थ्योरी पता है सेमीकंडक्टर्स का, तो सेमीकंडक्टर में भी टॉक अबाउट एनर्जी बैंड्स. एनर्जी लेवल्स की हम लोग बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं एनर्जी बैंड्स की. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई मटेरियल है, ऑफ कोर्स मटेरियल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, तो पहले ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबका एनर्जी थोड़ा थोड़ा शिफ्टेड होता है. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि इफ़ यू हैव आइसोलेटेड एटम, मतलब एटम है, सिंगल एटम है, आसपास में कोई और एटम नहीं है, तो इन दैट केस हर एक लेवल में, हर एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी. तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो बोथ हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी. सेकेंड ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑल 8 हैव सेम एनर्जी. तो जब आइसोलेटेड एटम की बात करते हो तो वी रिप्रेजेंट अ सिंगल एनर्जी लेवल फॉर अ गिवन ऑर्बिट. उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑल ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन विल पॉसेस सेम एनर्जी. लेकिन जब बल्क मटेरियल बनता है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कम टुगेदर, तो वहाँ पे एक सिंगल ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एनर्जी स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंस्टेड ऑफ एनर्जी लेवल वहाँ पे बनता है एनर्जी बैंड. तो ऐसे हर एक ऑर्बिट के लिए एक एक बैंड होगा. तो पहले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल मेक अ बैंड, एनर्जी बैंड. ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा. यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल मेक अनदर बैंड. ऐसा करते करते वैलेंस ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल मेक एनर्जी बैंड, जिसको आप बोलते हो वैलेंस बैंड. अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वी से दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जितने भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल फॉर्म अनदर बैंड ऑफ एनर्जी, उसको बोलते हो कंडक्शन बैंड. तो जब आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हो यू नॉर्मली टॉक अबाउट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, क्योंकि जो इनर ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ के इलेक्ट्रॉन नॉर्मली फ्री होते ही नहीं है कंडक्शन के लिए. तो इलेक्ट्रॉन फ्री कहाँ से होते हैं? वैलेंस बैंड से. और वैलेंस बैंड से फ्री होकर कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कंडक्शन होगा ही नहीं. बट इफ़ यू हैव सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड देयर विल बी कंडक्शन ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओनली 2 बैंड्स आर इंपॉर्टेंट, वन इज वैलेंस बैंड एंड द अदर इज कंडक्शन बैंड. तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों में जो गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, उसको तुम बोलते हो बैंड गैप या फिर फॉरबिडन गैप. सो इफ आई हैव 2 बैंड्स, फॉर एग्जाम्पल let us say this is valence band
और मेरे पास कंडक्शन बैंड है यहाँ पे। इन दोनों में मतलब द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इसको क्या बोलते हैं? बैंड गैप। तो ये बैंड गैप है बेसिकली। तो दिस इज बैंड गैप विच इज नॉर्मली डिनोटेड बाय ईजी, करेक्ट। देन क्वेश्चन में ये बोला है आपको, इफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट इक्वल्स द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो हमारे पास एक फोटोन है, वो फोटोन आया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो सबसे पहले ये समझ लो कि फोटोन अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके वैलेंस बैंड से कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड में। बट द कंडीशन इज कि जो फोटोन है उसके पास कम से कम मिनिमम एनर्जी शुड बी इक्वल टू बैंड गैप, अदरवाइज यहाँ से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है जिसको तुम बोलते हो होल, विच इज बेसिकली ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो गया तो हम बोलते हैं कि यह पॉजिटिव चार्ज बन गया, और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल, यू जस्ट नीड टू नो फोटोन के पास कम से कम उतना एनर्जी चाहिए दैट इज इक्वल टू बैंड गैप। तो बैंड गैप इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, और आपको पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? एच नू। तो इट इज एच सी बाय लैम्डा, और h इंटू सी की वैल्यू मैंने आपको बहुत बार बता के रखी है, 19.89 इंटू 10⁻⁻26, 1.989 इंटू 10⁻⁻25 होता है वो। तो अब पहले तो आंसर देख लो, आंसर्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये जो एच सी की वैल्यू 1.989 इंटू 10⁻⁻25 बोल रहे हो ना, उसको अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁻25 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली h इंटू सी की वैल्यू। उसके बाद आपको वेवलेंथ बता दिया 589, तो 589 नैनोमीटर है, तो 10⁻⁻9। बाय द वे ये आपको मिलेगा जूल में, दिस इज इन जूल। डू रिमेंबर हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम जूल टू ईवी? हाँ, तो ये जूल में था, दिस वाज इन जूल, दिस वाज इन जूल। मुझे उसको अगर ईवी में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू इज, ईवी में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से उसको डिवाइड कर दिया। अब देखो 10⁻⁻25 ऊपर, नीचे 10⁻⁻26, गुड। तो 10⁻⁻1 नीचे बचेगा, तो यू हैव 2/589 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻1, तो वो गया ऊपर, है ना, 28 है, ओके 28 है, गुड। तो कितना बचेगा ऊपर? 3, 10⁻3, वेरी गुड। अभी अप्रोक्सीमेशंस कैसे करते हैं देख लो एक बार। दिस इज 589, आई विल मेक इट 600, तो 600 कर लिया इसको, 600, और ये 1.6 है ना, 1.6, इसको 1.6, तुम्हारी मर्जी है, 1.6 रखो, या तो इसको 16 इंटू 10⁻⁻1 कर लो, दैट इज अप टू यू, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, व्हाटएवर, गुड। 2/6 इज 1/3, 1/16, पता है व्हाट इज 1/16? 0.0625, वेरी गुड। 10⁻2 और -1, 1, और ऊपर तो 10⁻2, वेरी गुड। ये इसको दे दो 6.25 बाय, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.1 के आसपास आ जाएगा, 2.1, ऑप्शन बी। तो आ गया आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, an intrinsic semiconductor has a resistivity of 0.5 ohm at room temperature. Find the intrinsic carrier concentration, होना चाहिए था वो, find the intrinsic carrier concentration if the mobilities of electrons and holes are 0.39 meter square per volt per second and 0.11 meter square per volt per second respectively. तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपके 11th का जो सेमीकंडक्टर का पार्ट था, बेसिक्स का, वहाँ से आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को मोबिलिटी का मतलब ही नहीं पता होगा, तो आई जस्ट टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी।
मोबिलिटी का मतलब होता है ईज ऑफ मोशन, कितना इजीली चार्जेस कैन मूव, इट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। एंड आपको ऐसा बताया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो एज आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में होता क्या है, आई विल गो एंड रेफर टू दिस बैंड डायग्राम इटसेल्फ। तो ये इंट्रिंसिक ही बताया था एक्चुअली मैंने। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में व्हाट हैपेंस इज, जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए उतने ही होल जनरेट हुए, मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। यहाँ पे हम लोग कोई इम्प्योरिटी नहीं ऐड करते। सो इंट्रिंसिक इज अ प्योर सेमीकंडक्टर इन विच यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। तो जो भी एटम्स है वो सारे सिंगल टाइप के हैं, ऑल सिलिकॉन तो ऑल सिलिकॉन। तो यू नीड टू रिमेंबर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में विच इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मतलब नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो इंट्रिंसिक के लिए कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस यू हैव पर यूनिट वॉल्यूम। तो मटेरियल के अंदर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस अवेलेबल है उसको बोलते हो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, दे आर इक्वल। तो इसको डिनोट करते हैं Ni से, इंट्रिंसिक Ni, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर, उसको Ni से डिनोट करते हो। ये सिर्फ होता है आपका इंट्रिंसिक में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर सेम, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी, मैं रजिस्टिविटी की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है यहाँ पे रजिस्टिविटी बताया है ओहम मीटर में, 0.5 ओहम मीटर रजिस्टिविटी बताया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, कंडक्टिविटी 1 रजिस्टिविटी, वो ठीक है, बट यू शुड नो व्हाट इज कंडक्टिविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी एंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली ऐसा होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू चार्ज इंटू मोबिलिटी। इंट्रिंसिक में दो टाइप के चार्जेस है, कौन से दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज होल्स वो कहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है। हाँ, तो होल्स, चार्ज ऑन होल इज इक्वल टू प्लस ई, और ये आता है मोबिलिटी ऑफ होल्स। और इलेक्ट्रॉन्स भी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी इज NH, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स मतलब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, इंटू चार्ज ऑन होल्स इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, प्योर मतलब इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक में NH और Ni आर NH Ne they are same, that is Ni। तो Nie mu H प्लस Nie mu E। तो यहाँ पे 1 बाय रजिस्टिविटी इज इक्वल टू Nie आ जाएगा कॉमन, और आपके पास मिल जाएगा mu H प्लस mu E। तो अगली बार से जब ऐसा क्वेश्चन आए तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अभी पहली बार मैंने बताया बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला, तो अभी पता होना चाहिए इसके बाद से। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पूछा है ना, मतलब क्या फाइंड करना है, Ni। तो यहां से यू विल गेट फॉर्मूला फॉर Ni। तो Ni इज इक्वल टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी इंटू E इंटू म्यू एच प्लस म्यू E, बन गया फॉर्मूला। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सॉल्व। रजिस्टिविटी था 0.5, चार्ज तो आपको पता ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ मोबिलिटी म्यू एच, होल्स का मोबिलिटी कितना दिया है 0.11 और इलेक्ट्रॉन्स का 0.39, तो 0.11 प्लस 0.39 इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन, लुक सुनिए कैलकुलेशंस, थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे अच्छे से ध्यान दो। दिस इज 0.5 मतलब 1/2, दिस इज अगेन 0.5 मतलब 1/2। तो देखो ये 0.5 और ये 0.5 है, हाँ 1/2 और 1/2 है, तो कितना हो गया, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, इसको मैं लिख लूंगा 16 इंटू 10⁻⁻20, ये हो गया 1 ये हो गया 4 था। व्हाट इज 1/4, 0.25 इंटू 10⁻+20। तो देख लो 0.25 इंटू 10⁻20 या 2.5 इंटू 10⁻19, खत्म, डन। क्वेश्चन नंबर 3,
mobilities of electrons and holes in a sample of intrinsic germanium at room temperature are 0.54 and 0.18 respectively. Of course ऐसा यूनिट्स है. If electron and hole densities are equal, आपको इस केस में होल और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मतलब चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, क्योंकि इंट्रिंसिक है तो इक्वल होना भी चाहिए था, तो Ni की वैल्यू दी है, आपको कंडक्टिविटी पूछा है. तो इट इज द सेम क्वेश्चन, सिर्फ पिछले केस में आपको रेजिस्टिविटी दिया था, आपको Ni पूछा था, यहाँ पे आपको Ni दिया है, मोबिलिटीज दी है और कंडक्टिविटी पूछी है. तो द सेम फॉर्मूला दैट वी हैव जस्ट सीन वो यूज कर लेंगे. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू Ni म्यू ई प्लस म्यू एच. ओके, तो Ni की वैल्यू दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻19 और E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. म्यू ई प्लस म्यू एच 0.54 और 0.58, तो 0.54 प्लस 0.58 की 18 ठीक है. 10⁻+19 -19 हो गया, कैंसल. तो 3.6 इंटू 1.6 इंटू 0.72. पहले एक बार ऑप्शंस देख लो. ओके, नॉट वेरी नियर, तो अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो. 3.6 इंटू 0.7, 3.6 इंटू 0.7 इज रफली 3, अप्रोक्सीमेटली 3. 3 इंटू 1.6 जो भी आएगा वो 3 के तो ऊपर जाएगा, 4 के भी ऊपर जाएगा, 4.14. तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, डायरेक्टली 4.14 ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. A block of pure silicon at 300 Kelvin has a length of 10 centimeter and area of 1 centimeter square. तो आपको लेंथ और आपको दिया हुआ है एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का. A battery of EMG, there is nothing called as EMG, that is EMF. A battery of EMF 2 volt is connected across it. The mobility of electrons is 0.14, of course SI unit, and their number density दिया नहीं है. इलेक्ट्रॉन करंट इज, तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी प्रिंट नहीं हुआ, तो आई जस्ट गिव यू द वैल्यू ऑफ नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻16, 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब. दिस इज नंबर डेंसिटी गिवन टू यू. आपको पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन करंट. अभी इलेक्ट्रॉन करंट कैसे फाइंड करोगे, पहले तो ये पता होना चाहिए. डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन करंट. ये आपका कवर होता है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स चैप्टर में, 11th का इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1. उसमें आप ये फॉर्मूला डिराइव करते हो करंट का. बहुत सिंपल है. अगर आपको कुछ नहीं समझे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नहीं याद आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है. लुक, नॉर्मली तुमको ये पता होना चाहिए हाउ डू यू डिफाइन करंट. अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर, और आपको पता है वायर क्या होता है, इट इज अ सिलेंड्रिकल शेप. व्हाट इज करंट? चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम. लॉजिकली सोचो, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे अवेलेबल उतने ज्यादा करंट होगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा चार्जेस पर यूनिट टाइम पास होंगे. मतलब करंट विल डिपेंड ऑन नंबर डेंसिटी, ये तो पक्का हो गया. एंड अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है तो लेस चार्जेस विल पास, बड़ा है तो मोर चार्जेस विल पास. मतलब करंट इज ऑल्सो proportional to area. बराबर. करंट, ऑफ कोर्स करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज पे तो डिपेंड करेगा ही ना. बराबर. इमेजिन अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाई होती, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मोर इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ये पता भी होना चाहिए वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो तुम मोबिलिटी की बात कर रहे थे वो इसी का कांस्टेंट होता है, तो v इक्वल टू म्यू वी. तो स्पीड ऑफ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ही स्पीड ज्यादा होगा. तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी होता है वही होता है आपका मोबिलिटी. करेक्ट, राइट. तो मोर इज द स्पीड, मोर इज द करंट. तो करंट का इक्वेशन बन गया NAQV. तो दिस इज हाउ यू समटाइम्स यू हैव टू मेक इक्वेशंस फॉर योरसेल्फ. हमेशा फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो कहीं आपको बनाना पड़ेगा फॉर्मूला. और वेल वेट, हाउ टू कंफर्म कि हमने जो लिखा है वो सही है, बताता हूं वो भी मैं. n, पहले तो n क्या है, नंबर डेंसिटी है. तो नंबर डेंसिटी क्या होता है, 1 मीटर क्यूब. एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर. चार्ज क्या होता है, कूलम. तो चार्ज को मैं फिलहाल चार्ज लिख देता हूं.
व्हाट इज v? स्पीड, दैट इज मीटर पर मीटर क्यूब. क्या बचा? चार्ज अपॉन टाइम. व्हाट इज चार्ज अपॉन टाइम? करंट. तो बन गया, डायमेंशनली करेक्ट है, राइट. दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई. अब आपको करंट पूछा था कितना है, तो करंट के लिए क्या क्या चाहिए? यू नीड n, वो दिया है तो n पता है. यू नीड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी पता है. व्हाट इज q? q इज चार्ज, तो चार्ज भी पता है. इलेक्ट्रॉन बोला है तो वो भी पता है. पता है, यस, है ना. व्हाट यू डोंट नो इज स्पीड. अभी स्पीड कैसे फाइंड करेंगे फिर? अभी तो बताया. हाँ, तो v इक्वल टू म्यू इंटू ई. म्यू दिया है क्या? यस. ई दिया है? नहीं. ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड. v बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल. ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, वो v स्पीड है. पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है. इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया है, यस, 2 वोल्ट का. लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर. तो अब एक काम करना, E फाइंड कर लेना, E से V मिल जाएगा और V करंट के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, या फिर अदरवाइज सीधा सीधा व्हाट यू कैन डू इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 you will have V equal to mu into V by L. इक्वेशन 4 ये 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो therefore from equation number 1 and 4 you will get I equal to N A Q into mu V by L. हो गया. Just substitute values. Number density is 1.5 into 10 raised to 16. Area is 1 centimeter square. 1 centimeter square is 10 raised to minus 4 meter square. Charge तो 1.6 into 10 raised to minus 19 ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है. मोबिलिटी की वैल्यू भी दी हुई है आपको. What is the value of mobility given to you? कितना? मोबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 0.14. एक्सेलेंट. तो 0.14 और ये कितना है? 2 वोल्ट है. और लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 रेज़ टू -1. 10 इंटू 10 रेज़ टू -2 10 रेज़ टू -1. क्लियर है यहां तक? गुड. अब अगेन लुक एट द ऑप्शंस. व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही नहीं है. 6.72 6.72 6.72 6.72, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन. अब वो कैसे करते हैं? लुक, 1.5 एंड 1.6. 1.5 मान लो. व्हाट इज 1.5 का स्क्वायर? 2.25. 2.25 इंटू 0.28. 2.25 इंटू 0.20, 0.3 कर लो ना. 2.25 इंटू 0.28 इज लाइक 2.25 इंटू 0.3. 6 पॉइंट गलत बता रहे हो, 0 पॉइंट. और हमको तो पता है 675 तो आएगा नहीं, 672 आएगा. आप सिर्फ 10 के पावर देख लो. 10 रेज़ टू 16 हाउ मच? कहीं तो गड़बड़ हो रहा है इसलिए तो. कितना है? नहीं ठीक है, माइनस है ना पावर. ओके. अरे 10 रेज़ टू -1 और -19 कितना हो गया? -18. -18 और -7 कितना हो गया? -22 प्लस 16, तो 10 रेज़ टू -6. तो मुझे अगर 6.72 करना है तो 10 रेज़ टू क्या करेंगे? -7 करेंगे. ओके. तो 6.72 इंटू 10 रेज़ टू -7. देखो कहाँ पे? ऑप्शन ए. खत्म. तो ऑप्शन नंबर डी. पढ़ो क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. छोटी सी गलती है. नहीं मिला तो ठीक है, मैं बताता हूँ. ये ना क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है नॉर्मल से.
तो ठीक है, रीटेक, मैं पूरा क्वेश्चन तुमको समझाता हूँ। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फॉर्मूला, ऑफ कोर्स, सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस है। अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻22 एटम्स। अभी ये याद रखना, पर मीटर क्यूब। तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में पर मीटर क्यूब में कितने एटम्स थे? 5 × 10⁻22। इट इज डोप्ड विद 1 पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। तो 1 पार्ट पर मिलियन you have doped with pentavalent arsenic. The number of holes is, आपको नंबर ऑफ होल्स पूछा है और आपको ब्रैकेट में एक फॉर्मूला दे दिया, मतलब दे आर टेलिंग यू कि यही फॉर्मूला यूज करो। अब तो कौन सा फॉर्मूला है? Ni² इक्वल टू NP अपॉन इंटू Ne, और पूछा क्या है? नंबर ऑफ होल्स। तो NP क्या आ जाएगा? Ni² बाय, यहां तो गलती नहीं है, और तुम उनको ये भी बोल दिया है तुमको कि टेक Ni की वैल्यू भी बता दी। तो 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है यहां पे Ni। एक बात बताओ, जब तक मैंने इसलिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोल दिया कि इस पे ध्यान देना, 5 × 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब, जब तक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक था, अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री किया होता तो नंबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बनता? सेम, जितने एटम्स है उतने ही। बस वही तो प्रॉब्लम था कि यहाँ पे 5 × 10⁻22 लिखना चाहिए था। तो ये 1 पार्ट्स पर मिलियन तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब देखो आंसर आएगा 10⁻16 का स्क्वायर 10⁻32 और नीचे क्या है 10⁻22। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 अपॉन कितना है 5। गुड, तो ये तो हमको पता है 0.45 है, इंटू 10⁻10 है, तो कितना आ गया 4.5 × 10⁻9। तो 4.5 × 10⁻9। It is only the way they are asking you question is slightly confusing. Ne ये आपको इंट्रिंसिक के केस से यूज करना है। जितने एटम्स से हर एटम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर। Next question number 6 will be assignment for you because it is the same type of question. Same formula will be applicable. A semiconductor has equal electrons and hole concentration. मतलब equal है तब तक वो क्या है? Intrinsic semiconductor है। On doping with certain impurity, electron concentration increases. तुम डोपिंग कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब डोपेंट कौन सा होगा? पेंटावेलेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना मतलब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया अब? 9 × 10⁻12। आपको पूछा है न्यू होल कॉन्सेंट्रेशन इन दिस केस इज, तो मैं आपको बताया तो सॉल्व कैसे करना है इसको। यू विल हैव टू यूज Ni² इक्वल टू NP इंटू Ne, करेक्ट। उसके बाद ये पहले इंट्रिंसिक के लिए यूज कर लेना, उसके बाद वापस यही फॉर्मूला यूज करना टू फाइंड आउट नंबर ऑफ होल्स, तो Ni² बाय Ne, करेक्ट। गुड, तो ये आप खुद करोगे कैलकुलेशंस। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट ऑब्टेन्ड फॉर अ गिवन डायोड। हमारे पास एक डायोड है, उसके लिए आपको V और I का वैल्यू दिया हुआ है। लेट द कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा बी नियरली लीनियर। Okay, over this range, the forward and reverse bias resistance of the given diode respectively are. आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस पूछा है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस पूछा है आपको। सबसे पहले व्हाट इज फॉरवर्ड बायस, व्हाट इज रिवर्स बायस? पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में एक होता है पी रीजन मतलब पी टाइप, एक होता है एन टाइप। तो पता होना चाहिए पी में यू है मेजोरिटी ऑफ होल्स। कहां पे होता है मेजोरिटी ऑफ होल्स? बैलेंस बैंड में। एन टाइप में मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां होता है? कंडक्शन बैंड में। तो जब आप बाइसिंग करते हो मतलब आप बैटरी कनेक्ट करते हो, सेल कनेक्ट करते हो, तो बैटरी या सेल एज यू नो दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। तो इट इज अबाउट हाउ यू कनेक्ट। अगर आप पी टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हो और एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस, राइट। तो इफ यू आर कनेक्टिंग पॉजिटिव टू पी टाइप एंड नेगेटिव टू एन टाइप, then the PN junction diode is said to be forward bias.
फॉरवर्ड बायस में क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इज रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस द जंक्शन, इसको बोलते हैं जंक्शन। इसका मतलब हाई करंट फ्लोस, तो इट इज लाइक अ स्विच ऑन, तो यहां से हाई करंट पास होता है जंक्शन से, करेक्ट। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। जब तुमने कनेक्शन उल्टे कर दिए, कनेक्शन उल्टे करने का मतलब होता है ऐसा, ऐसा कर देता हूं, पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, इसको बोलते हो रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में एन टाइप विल अट्रैक्ट द होल्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये जो नेगेटिव है ना, होल्स को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब जो चार्जेस है वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, दे आर नॉट क्रॉसिंग द जंक्शन, मतलब जंक्शन क्रॉस नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा, तो इट इज लाइक स्विच्ड ऑफ। तो फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज स्विच ऑन, और इन रिवर्स बायस स्विच ऑफ। और आपको ये भी बताना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन। तो जब फॉरवर्ड बायस होता है डिप्लीशन रीजन कम होता है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, और रिवर्स बायस में इंक्रीजेस। अब पहले इतना पता होना चाहिए, फिर देखते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज कितना है 20, करंट कितना है 60, फिर कितना है 2.4 और कितना है 80, तो 60 मिली एम्पियर 80 मिली एम्पियर फॉर वोल्टेजेस ऑफ 2 वोल्ट एंड 2.4। आपको पूछा व्हाट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, तो डू यू रिमेंबर हाउ यू कैन फाइंड आउट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन तुम तब तक नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता है। तो ठीक है, जिनको कैरेक्टरिस्टिक्स पता ही नहीं है, बट बाय द वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स उसका मतलब होता है ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट, इट इज ऑलवेज अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट। तो फॉरवर्ड बायस के केस में अगर आपको याद होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायस में आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता तब तक करंट बहुत स्मॉल मिलता है, फिर सडनली इट इंक्रीजेस। तो ये वो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस आर द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। और रिवर्स बायस में फॉर वेरी लार्ज रिवर्स वोल्टेजेस देयर इज एब्सोल्युटली नो करंट एंड देन यू हैव अ लार्ज करंट, जिसको तुम बोलते हो ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होता है ना यहाँ पे, एंड Zener diode operates in breakdown region। ओके गुड। अब इशू क्या है यहाँ पे, बेसिक्स पता होगा तो प्रॉब्लम समझ में आएगी। अगर मेरे पास ओहमिक डिवाइस होता, व्हाट इज ओहमिक डिवाइस, लीनियर। ओहमिक डिवाइस में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीनियर स्ट्रेट लाइन, और आपको पता होना चाहिए लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तो इसका जो स्लोप है, स्लोप वो होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है वो, और आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम होता है। तुम कहीं भी फाइंड कर लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो एंड फाइंड आउट व्हाट इज स्लोप, इट विल ऑलवेज द सेम। और आपको पता होना चाहिए v इक्वल टू क्या होता है IR। मैंने I ये कौन से एक्सिस पे प्लॉट किया, y, तो मैं इसको लिखता हूँ I बाई वी इक्वल टू क्या आएगा 1/r। I मतलब y, v मतलब x, तो y बाई एक्स क्या होता है स्लोप। तो स्लोप मुझे क्या देगा 1 रेजिस्टेंस, क्या देगा 1 रेजिस्टेंस। अभी ये ध्यान में रखना, अगर रखोगे तो समझेगा, नहीं रखोगे गए काम से। 11th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ग्राफ भी था, ये सब भी था। तो अगर मेरे पास y एक्सिस पे करंट है, x एक्सिस पे वोल्टेज है, और मुझे अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो स्लोप का रेसिप्रोकल मुझे क्या देगा, हाँ क्योंकि यहाँ से दिख ही रहा है आपको स्लोप एंड रेजिस्टेंस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सही है। लेकिन वो कब, जब तुम्हारा लीनियर हो। अब लीनियर तो यहाँ है नहीं, तो जब लीनियर नहीं हो ना तो क्या करते पता है, हम लोग देते हैं रेंज ऑफ वोल्टेज, जिसको बोलते हो डेल्टा वी। क्या बोलते हैं डेल्टा वी, क्योंकि देखो ऐसा है लीनियर के केस में तुम कोई भी 2 पॉइंट ले लो, स्लोप क्या मिलेगा सेम। यहां वैसा नहीं होता ना, यहां पे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस यू हैव डिफरेंट स्लोप। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग लेते हैं रेंज ऑफ वोल्टेज। रेंज ऑफ वोल्टेज मतलब V1 V2, V1 को करस्पॉन्डिंग करंट है I1 और V2 को है I2, सही है गुड। तो यू नो व्हाट इज डेल्टा V इन दिस केस, इट इज V2 माइनस
You know what is delta I in this case? I2 minus I1. Very good. Good. तो अगर मुझे जैसे मैंने यहां बताया 1/r मतलब I/v मतलब स्लोप, 1/r मतलब कौन? I/v. सिर्फ मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा I बाय डेल्टा v मतलब क्या आएगा? ये स्लोप आएगा, है ना? ये पता होना चाहिए, करेक्ट? तो रेजिस्टेंस भी मिल गया ना फिर, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। अब फॉरवर्ड बायस में आपको V के दो वैल्यू दिए थे, कौन से दो? 2 और 2.4। तो व्हाट इज डेल्टा V? अभी तो बताया V2 माइनस V1 और दिस इज I2 माइनस व्हाट इज V2? 2.4 माइनस 2। व्हाट इज I2? 80 माइनस 60। बट वेट, दिस इज इन मिली एम्पियर, तो 10⁻³ गुड। तो ये कितना आ गया? 0.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 20। सही है, गुड। तो सिंपल है, ये हो गया आपका 400 अपॉन 20, तो कितना आ गया? 20 कितना? तो 20 ओहम। तो फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि मैंने फिलहाल फॉरवर्ड बायस की वैल्यूज यूज की, तो कितना आया? 20 ओहम। 20 ओहम, 20 ओहम दिख रहा है क्या? यस। ऑप्शन नंबर बी और सी। तो फॉरवर्ड बायस का तो 20 हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। अब सेम यू कैन डू फॉर द रिवर्स बायस ऑल्सो। रिवर्स बायस के लिए भी सेम कर लो। तो ये आ गया मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉरवर्ड बायस, FB फॉरवर्ड बायस। ओके, रिवर्स बायस सेम थिंग यू कैन डू अगेन, डेल्टा V बाय डेल्टा I इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। व्हाट इज V2 इन दिस केस? -2 और -0। व्हाट इज I2? माइनस 0.25 -0, लेकिन वो माइक्रो था, मतलब 10⁻⁻6 है वो। -2 अपॉन 0.25 इज 1/4 और ये ऊपर जाके हो गया +6, करेक्ट? माइनस माइनस गया, 4 इंटू 2 इज 8, तो 8 इंटू 10⁻6 ओहम। ये आ गया रिवर्स बायस। और वैसे भी रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा होना ही चाहिए, इसलिए तो करंट नहीं पास हुआ ना। देखो कहां पे है? सी, तो ऑप्शन सी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यू हैव टू नो दिस। क्वेश्चन नंबर 8, a transistor connected in common emitter mode, the voltage drop across the collector is 2 volt and beta is 50, the base current if RC is 2 kilo ohm s। अब ये जो क्वेश्चन है ये तुमको तब तक नहीं सॉल्व करते आएगा जब तक तुमको ट्रांजिस्टर नहीं पता, जब तक तुमको कॉमन इमिटर मोड क्या होता है ये नहीं पता, जब तक तुमको कॉमन इमिटर मोड में इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट क्या है ये नहीं पता, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एडिशनली यू शुड नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट गेन, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा DC बीटा DC पता होना चाहिए। तो जिनको नहीं पता मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर होता क्या है, ये कौन से मोड्स होते हैं एंड हाउ डू वी ऑपरेट देम। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर इट इज अनलाइक PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड है वो, डाय मतलब 2, तो 2 इलेक्ट्रोड्स है फॉर कनेक्शन। लेकिन ट्रांजिस्टर इज अ ट्रायोड। ट्रायोड का मतलब होता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, पर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हम लोगों को ऑलवेज वी नीड 2 कनेक्शंस एट द इनपुट एंड 2 कनेक्शंस एट द आउटपुट। तो टोटल कनेक्शन कितने चाहिए थे? 4, हमारे पास है कितने? 3, राइट? होता है ना, क्रिकेट खेलने गए, हमारे पास टोटल 11 लोग हैं, तो 2 टीम तो बन नहीं रही, 5 इस साइड 5 उस साइड, एक कॉमन। यहाँ पे भी ऐसा है, 4 चाहिए तो 3 ही है, राइट? एक को कॉमन बना देंगे। तो कॉमन किसको बना रहे हो उसके ऊपर होता है 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए, एंड बाय द वे आई विल बी फोकसिंग ऑन NPN। तो एक एन रीजन है जिसको तुम बोलते हो इमीटर। अब इमीटर जो होता है, नाम में ये इमीटर, उसको इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करना है, जिसको सप्लाई करना है उसके पास खुद के होना चाहिए, तो इमीटर शुड बी हेवीली डोप्ड। तो डोपिंग वाइज सबसे ज्यादा डोपिंग किसका है? इमीटर का। इमीटर थिकनेस वाइज इट इज इन बिटवीन। सबसे कम थिकनेस होता है किसका? बेस का। सबसे ज्यादा थिकनेस होता है किसका? कलेक्टर का। कलेक्टर का सबसे ज्यादा थिकनेस है, बेस का सबसे कम थिकनेस है, और इमीटर का इन बिटवीन थिकनेस है। लेकिन इमीटर का डोपिंग सबसे ज्यादा है, क्योंकि इमीटर इज लाइक अ सप्लायर। तो सप्लायर के खुद के पास होगा तो सप्लाई करेगा, दैट इज बाय हेवीली डोप्ड।
राइट। बेस इज लाइक अ कमीशन एजेंट। पता है एजेंट क्या करते हैं? अपना अपना कमीशन 1-2% रख लेते हैं, बाकी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बेस का काम क्या है? इट्स लाइक अ कमीशन एजेंट। इमिटर से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना, वो 5% रखता है खुद के पास। 95 किसको देता है? किसको देता है? कलेक्टर को। और कलेक्टर को कलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना है। हाई स्पीड में आ रहे इलेक्ट्रॉन, तो वो हीट जनरेट करेंगे। हीट जनरेट करेंगे तो हीट डिसिपेट होने के लिए यू नीड लार्ज एरिया। इसके लिए कलेक्टर हैज मोर एरिया, मतलब मोर थिकनेस। डोपिंग वाइज स्पीकिंग, बेस सबसे कम डोप होता है, बेस का थिकनेस भी सबसे कम है। डोपिंग वाइज इमिटर सबसे ज्यादा डोप्ड है और कलेक्टर मॉडरेट डोप है, तो ये पता होना चाहिए। अब हमारे पास 3 कनेक्शन है, एक निकालूंगा मैं इमिटर से, एक निकालूंगा मैं बेस से, और एक निकालूंगा मैं कलेक्टर से। अब तुम तीनों में से किसको कॉमन कर रहे हो, उसके हिसाब से 3 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। अगर तुम बेस को कॉमन कर रहे हो तो दैट इज कॉमन बेस। मैं सिर्फ बता देता हूं। एंड बाय द वे, हम हर बार तो ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो हम इसके लिए एक सिंबल देते हैं ट्रांजिस्टर को। इट इज समथिंग लाइक दिस। और क्योंकि 2 टाइप के ट्रांजिस्टर है, कौन से 2 टाइप के? एक एनपीएन और एक पीएनपी, तो दोनों का सिंबल थोड़ा सा ही अलग है, राइट। बाय द वे, वेल, इमीटर से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? बेस में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? इमीटर टू बेस। वेल, बाय द वे, ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो पता होना चाहिए। इन केस ऑफ एनपीएन, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? इमीटर से, इमीटर से, इमीटर से बेस में। तो कन्वेंशनल करंट क्या है? तो बेस टू इमीटर एरो दे दिया ना, तो इट बिकम्स एनपीएन। उल्टा दे दोगे तो दैट इज पीएनपी। तो रिमेंबर, एनपीएन, एनपीएन का सर्किट सिंबल है, अब याद रखना, दिस इज एनपीएन। अब जो 3 कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूं, देयर आर 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। देखो क्या करते हैं अब, और याद कैसे रखते हैं वो भी समझ लो, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में ना ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर अनलेस यू मेक अ ट्रिक। मैंने बोला कि तीन हमारे पास इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स है, 2 इनपुट पे चाहिए, 2 आउटपुट पे चाहिए, है मेरे पास 3 चाहिए थे 4, तो मैं एक को क्या करूंगा? कॉमन। तो मैं एक कॉमन बेस लाइन ड्रॉ ही कर लेता हूं। ये बेस लाइन है, दैट इज अ कॉमन लाइन। अब डिपेंड करता है, तुम अगर इमीटर को कॉमन करना चाहते हो, इमीटर को कॉमन करना चाहते हो, तो ये याद रखना, ये कौन था? ये इमीटर था। ये कौन था? ये बेस है। ये कौन था? ये कलेक्टर है, राइट। तो ये लेफ्ट साइड का इस इनपुट लूप, राइट साइड का इस आउटपुट लूप, करेक्ट। अब मैं बाकी तो पूरा नहीं ड्रॉ करने वाला, सिर्फ बताने के लिए। ये इनपुट लूप है, तो तुमने इनपुट कहां से दिया? बेस इमीटर से। कहां से दिया? बेस इमीटर से, भी याद रखना। और आउटपुट कहां से ले रहे हो? कलेक्टर इमीटर। कहां से ले रहे हो? अरे इतना क्यों सोचना है? ये बेस, ये इमीटर लाइन, ये बेस लाइन, ये इमीटर लाइन, ये कलेक्टर लाइन, ये इमीटर लाइन। तो इनपुट क्या है? वीबीई। और इनपुट करंट क्या है? आईबी। आउटपुट तुमने कहां से लिया? कलेक्टर इमीटर से, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? वीसीई। और आउटपुट करंट क्या है? आईसी। ये आ गया आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। उसके बाद कॉमन कलेक्टर भी देख लेते हैं, कॉमन बेस भी देख लेते हैं। कॉमन कलेक्टर, कॉमन, कौन कॉमन? कलेक्टर कॉमन। तो कलेक्टर कॉमन है ना, तो ये कलेक्टर गया कॉमन लाइन को। अगर कलेक्टर इधर गया तो इमीटर को तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, और ये हो गया तुम्हारा बेस। तुम दोगे इनपुट यहां से, तो कलेक्टर बेस इज इनपुट वोल्टेज, बेस करंट इज इनपुट करंट। तुम आउटपुट लोगे कहां से? कलेक्टर इमीटर से, तो VC इज आउटपुट वोल्टेज और इमीटर करंट इज आउटपुट करंट। और एक वेरीफाई करने के लिए तरीका होता है, मैं बताता हूं आखिरी में, ट्रिक बताता हूं, कंफ्यूजन कैसे नहीं रखना है खुद में, तो वो देखते हैं। देन जब मैं बेस लाइन कॉमन करूंगा, तो बेस लाइन कॉमन करूंगा मैं, ऐसा बेस कॉमन कर दिया, ये हो गया इमीटर, ये हो गया कलेक्टर, ठीक। तो तुम इनपुट दोगे यहां से, मतलब VBE, तो इनपुट करंट होगा इमीटर करंट, और आउटपुट लोगे यहां से, तो VCB, और आउटपुट करंट होगा IC। अब याद कैसे रखते हैं? बाय द वे, दिस इज कॉमन कलेक्टर,
दिस इज कॉमन बेस। अभी याद कैसे रखते हैं वो ध्यान दो। कॉमन इमीटर में कौन कॉमन है? तो वोल्टेज में ना दोनों साइड पे ई दिखने वाला है। देखो VBE, VCE, EE, तो कॉमन कौन है? इमीटर। और जो कॉमन है वो करंट में नहीं दिखता है। फिर देखो करंट में इनपुट करंट कौन है? IB बेस करंट। आउटपुट कौन है? IC। तो जो कॉमन है वो वोल्टेज में तुमको कॉमन दिखेगा, करंट में दिखेगा ही नहीं। तो VBE, VCE, EE कॉमन, तो इमीटर कॉमन। इनपुट करंट इज बेस करंट, आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट। ऐसा उसको याद रखते हैं। गुड, राइट। देन कॉमन कलेक्टर में कौन कॉमन है? कलेक्टर। तो देखो VCB, VCE, CC, यस। आउट इनपुट करंट बेस करंट, आउटपुट करंट इमीटर करंट, तो कलेक्टर दिखेगा नहीं क्योंकि कलेक्टर कॉमन था, राइट। एंड देन यू हैव कॉमन बेस। तो VBE, VCB, B और B, राइट, तो बेस कॉमन है और करंट इनपुट है, इमीटर आउटपुट है, कलेक्टर। तो ये पता होगा तब जाके वो जो क्वेश्चन में बता रहा था वो तुम सोच पाओगे, नहीं तो सोच भी नहीं पाओगे क्योंकि ये तुमको पता ही नहीं होगा तो कैसे होगा। फिर हम लोग कॉमन इमीटर मोड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड, तो हम मोस्टली यूज करते हैं पहला वाला केस। ठीक, अब यहां तक पता है तो इसके आगे अब इसमें ना हम अल्फा और बीटा डीसी नाम के दो पैरामीटर डिफाइन करते हैं। आई विल कम टू द क्वेश्चन नाउ एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आर द फॉर्मूलाज। ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर मोड, मतलब वी आर फोकसिंग ऑन द फर्स्ट वन इन दिस केस। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर VCE, तो VCE कितना है? 2 वोल्ट है। और बीटा, वैसे बीटा होता है IC बाय IB, इट इज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दैट ऑफ बेस करंट। कलेक्टर करंट था आउटपुट, ये था इनपुट, तो बीटा इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट करंट। तो ये आ गया, ये कितना दिया हुआ है? 50। और बीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी होती है, अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी होती है, ये भी पता होना चाहिए। वैसे अल्फा क्या था? IC बाय IE, चेक करके आओ कल। और आपको क्या बोला है आगे? आगे क्या बोला है आपको? बेस करंट पूछा है। क्या पूछा है? बेस करंट पूछा है। और RC दिया है, रेजिस्टेंस एट द आउटपुट दिया है। कितना दिया हुआ है? 2 किलो ओम का। ठीक, तुमको क्या चाहिए? नहीं, क्या चाहिए? IB। तो IB चाहिए, तो IB कैसे फाइंड करोगे? IC बाय बीटा, सही है। ठीक, अब तुमको बीटा तो पता है, फिर क्या लगेगा? अब IC कैसे आएगा? मैंने इसलिए बोला, मैंने आउटपुट इज VCE, व्हाट इज V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? IR। तो VCE इज ICRC। VCE वोल्टेज एट आउटपुट, VCE इज ICRC। तो यहां से पता होना चाहिए आपको VCE इज ICRC, तो IC इज VC बाय RC। VC कितना दिया हुआ है? 2, और RC कितना दिया हुआ है? 2 किलो ओहम, 10⁻3, तो कितना आ गया? 10⁻³ एम्पियर। करेक्ट। IC मिल गया, अभी IB मिल जाएगा। तो IB क्या था? IC बाय बीटा। IC कितना आया? 10⁻³ बीटा कितना है? 50, मतलब 1/5 इंटू 10⁻⁻4। 1/5 इज 0.2, 0.2 इज 20 इंटू 10⁻⁻6, तो 20 माइक्रो एम्पियर। 20 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन बी। जिनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है या इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, ENTC, मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मजा आएगा। एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BEE, ऐसा कुछ सब्जेक्ट आता है, वो कंपलसरी है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में, तो तुमको वो भी पता होना चाहिए। फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स आर कॉमन फॉर ऑल, irrespective of what branch you are taking.
तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ये पहले साल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही होता है अभी मॉडर्न डे में इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू सेमीकंडक्टर्स। चलो ठीक है, वील हैव टू स्टॉप, टाइम खत्म हो गया।